नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। एमपी के मुख्यमंत्री बोले, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के लिए अगले माह से जमा होंगे आवेदन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को विदिशा में नर्मदा जयंती के दिन घोषित लाडली बहना योजना का स्वरूप उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ मध्यम और निम्न आय वर्ग के महिलाओं को दिया जाएगा। इसमें प्रदेश की 1 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होगी। इस योजना के लिए अगले माह 8 मार्च से आवेदन जमा होंगे। इसके 2 माह बाद योजना के तहत चयनित महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपये महीना जमा किया जाएगा। राज्य सरकार लाडली बहना योजना पर प्रति वर्ष 12,000 रुपया खर्च करेगी। एमपी के युवाओं के लिए वरदान है यह योजना। सरकारी बिजनेस लोन लेने के लिए जाने कैसे करना है अप्लाई। भारत देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। देश में युवाओं की बात करें तो उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। देश में सबसे ज़्यादा किल्लत किस चीज़ की होती है, यह वो रोजगार की बात करें तो सरकार पूरी कोशिश करती है युवाओं को सरकारी सेक्टर में रोजगार दे। इसके लिए अलावा प्राइवेट सेक्टर भी रोजगार देने का काम करते हैं। पर शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रविदास स्वरोजगार नाम से एक योजना चलाती है। इसके जरिए राज्य के युवाओं को बिजनेस करने के लिए लोन देती है। इससे युवा बिजनेस करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एमपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। 4000 रुपये के गए ट्रांसफर पर मध्य प्रदेश के किसानों को कल बड़ी खुशखबरी मिली। किसान कल्याण योजना के तहत 73 लाख किसानों के बैंक खाते में 4000 रुपये ट्रांसफर किए गए। आपको बता दें कि किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में 2-2 रुपये भेज दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों के खातों में राशि भेजी जाए। विदिशा को सीएम शिवराज ने विभिन्न विकास कार्यों को दी सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विदिशा में प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा की अध्यक्षता में श्री रमाकांत जी के साथ 80 करोड़ 97,21,000 लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा लोकार्पण किए। साथ ही अपने भाषण में योजनाओं को लेकर ऐलान भी किए। सीएम बोले, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा क्योंकि कमलनाथ झूठ बोल रहे हैं। नाथ ने पूछा, कल सवाल कम पड़ गए थे क्या? एक दिन बाद फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ से 2 सवाल पूछे। उन्होंने कहा, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा क्योंकि कमलनाथ झूठ बोलते हैं, कांग्रेस झूठे वादे करती है। इस पर कमलनाथ ने पलटवार कर कहा, कल सवाल कम पड़ गए थे क्या? यह हिम्मत जवाब दे गई थी। सवालों की सियासत का सिलसिला। शिवराज ने पूछे 2 सवाल, कमलनाथ ने किया पलटवार। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले प्रदेश में सवालों की सियासत शुरू हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुखिया कमलनाथ से धड़ाधड़ सवाल पूछ रहे हैं। इसके जवाब में कमलनाथ भी सवाल उछाल रहे हैं। इसी सिलसिले में शिवराज ने शुक्रवार को कमलनाथ से सार्वजनिक तौर पर 2 सवाल पूछे। शिवराज ने कहा, मैं पहला सवाल यही पूछ रहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे तो कमलनाथ जी अपने सारे किसानों को नाम वो मांगते रहे, जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो। आप पलटवार लटकाते रहे। 13,607 करोड़ से विकसित होंगे प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशन। इस बार के बजट में मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश के रेल संरचना के विकास के लिए आवंटित करीब 13,607 करोड़ रुपए की राशि में करीब 80 स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा। भोपाल रेल मंडल के 15 स्टेशनों के विकास के लिए इस बार केंद्र से बड़ा बजट मिलने की उम्मीद है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में भोपाल रेल मंडल को 585 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया हुआ था। मध्य प्रदेश को मिले बजट के आधार पर माना जा रहा है कि भोपाल रेल मंडल को पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 35% तक अधिक राशि स्टेशनों और रेल लाइनों सहित अन्य विकास कार्यों के लिए मिल सकती है। ट्रैक्टर, रीपर, श्रेडर, मल्चर व सब्सिडी के लिए 6 फरवरी 2023 तक करे आवेदन। किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना चला रखी है। यह योजना अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से संचालित की जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार अपने यहाँ निर्धारित नियमों के अनुसार किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्रदान किए जाते हैं। इस समय इस योजना के तहत ट्रैक्टर, रीपर, श्रेडर और मल्चर कृषि यंत्र का राज्य के किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 2024 में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 14 का सहारा।
नैया पार लगाने के लिए पार्टी ने बनाई है प्लान। मध्य प्रदेश बीजेपी उपलब्धियों को योजनाओं के आधार पर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे। सबसे पहले नंबर पर भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को उपलब्धि बताया गया है। दावा किया गया है कि अर्थव्यवस्था पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। चुनाव में बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के 14 मॉडल को जनता के बीच में लाएगी। मजदूरों के हक पर डाका, शिक्षक को बना दिया लेबर। भारत सरकार सहित प्रदेश सरकार पलायन को रोकने और मजदूरों को रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को कार्य दे रही है। इसके लिए ऑनलाइन के माध्यम से जॉब कार्ड भी बनाए गए हैं, लेकिन पंचायत कर्मी इन मजदूरों के हक पर धक्का या डाका डालने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं।